1959 में रूस के उरा पर्वतों में एक पर्वतारोहण समूह अजीब तरीके से गायब हो गया और बाद में उनके शव अलग अलग तरीके से मिले, जिससे यह मामला रहस्यमय बन गया। इस घटना पर समय समय पर विभिन्न शोध और विचार किए गए हैं, लेकिन आज तक इस घटना का स्पष्ट समाधान नहीं मिला है। इस घटना को लेकर कई प्रकार के सिद्धांत सामने आए हैं, जैसे कि उग्र शेर, मानसिक भ्रम या फिर सरकारी दमन। ये कहानी 1959 की है, जब रूस के उरा पर्वत में एक पर्वतारोहण समूह अजीब तरीके से गायब हो गया। इनकी तलाश के बाद जो खुलासे हुए वे आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। ग्रुप में कुल 9 लोग थे, जिनमें से अधिकांश यूरेनियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक से छात्र थे। ये समूह विभिन्न व्यक्तित्वों और अनुभवों से भरा हुआ था, लेकिन सभी पर्वतारोहण में माहिर थे। 27 जनवरी 1959 को उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत की थी। उद्देश्य था उरा पर्वत की एक खतरनाक चोटी ओटोटन पर चढ़ाई करना। 2 फरवरी 1959 को इस समूह का संपर्क अचानक कट गया। उनके द्वारा छोड़े गए अंतिम संकेत थे कि वे चोटी तक पहुंचे थे। 26 फरवरी को उनके शव एक बेहद अजीब स्थिति में पाए गए। जब उनके शव मिले तो जांचकर्ताओं को बहुत हैरान कर देने वाली चीजें मिली। नंबर 1, जैसे किसी ने किसी जानलेवा ताकत से उन्हें खींच लिया हो। कुछ शव पूरी तरह से नग्न पाए गए थे, जबकि अन्य पर गंभीर चोटें थीं। 2, आंखों और जीभ का गायब होना। कई शवों की आंखें और जीभ गायब थीं, जो एक डरावनी स्थिति को जन्म देती है। 3, रहस्यमयी चोटें। एक शव में सिर और खोपड़ी में गहरी चोटें थीं, लेकिन उसकी हड्डियां टूटी नहीं थीं। 4, हड्डियां और खाल का उतरना। कुछ शवों पर हड्डियां और खाल के उतरने के संकेत थे, जैसे कि किसी ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया हो। इस घटना के बारे में कई रहस्यमयी सिद्धांत सामने आए। सिद्धांत नंबर 1, प्राकृतिक आपदा। कुछ लोग मानते हैं कि समूह ने भारी हिमस्खलन का सामना किया था, जिसने उनकी मौत का कारण बना, लेकिन इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया क्योंकि वहां कोई हिमस्खलन के संकेत नहीं मिले। 2, सैन्य परीक्षण। एक और सिद्धांत यह था कि इस समूह को किसी सैन्य परीक्षण का शिकार बनाया गया था। कुछ लोग यह मानते हैं कि सेना ने उन्हें एक सीक्रेट परीक्षण के तहत भेजा था, जिसके दौरान कुछ तकनीकी परीक्षणों ने समूह पर हमला किया। 3, रहस्यमयी प्राकृतिक शक्ति। कुछ लोग यह मानते हैं कि समूह को किसी अजीब प्राकृतिक शक्ति का सामना करना पड़ा, जैसे कि एक विशालकाय बर्फीला तूफान या फिर पर्वत में कोई अलौकिक शक्ति, जिसे उन्होंने समझने की कोशिश की। 4, मानव जनित कारण। इसके अलावा कुछ लोग यह मानते हैं कि समूह के भीतर किसी प्रकार का मानसिक संघर्ष हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया, लेकिन यह सिद्धांत भी स्पष्ट रूप से साबित नहीं हो सका। आज तक इस मामले के बारे में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है। 1970 में रूस सरकार ने इस मामले को बंद कर दिया था, लेकिन कई शोधकर्ता और पत्रकार अब भी इस रहस्यमयी घटना की छानबीन कर रहे हैं। डायातलोव पास की घटना एक ऐसा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आज भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर किसी और अज्ञात कारण से हुआ था? क्या ये कुछ बड़ा था जिसे आज हम समझने में असमर्थ हैं? ये सब सवाल आज भी अनुत्तरित हैं, और यह रहस्य एक तरह से हमेशा के लिए हमारे दिलों में रहेगा।